कि इस प्रावधान की भी आगे से हमें ज़रूरत पड़ेगी। जी, नमस्कार। जी, धन्यवाद अनुमा आचार्य जी, आप बीच में रुकी, आप यात्रा में हैं और आपने एज़ अ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन होने के नाते और एक भारत के नागरिक होने के नाते अपने विचार व्यक्त किए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने बिंदु रखे थे। मैं आऊँगा अनिल सिन्हा जी आपके पास। आपने जो बातें थी वो सुनी, ये बातें किसी को विचलित कर सकती हैं, हेट स्पीच में कन्वर्ट हो चुका है, देखा जाए तो ये सारा कुछ अब। अल्टीमेटली चुनाव आयोग, उसकी जो भूमिका है वो एक धृतराष्ट्र की भूमिका है। मैं शब्द बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूं। चुनाव आयोग की भूमिका धृतराष्ट्र की है। उसे इस समय दुर्योधन के कृत्य नजर नहीं आते, दुशासन के कृत्य नजर नहीं आते, उसे कुछ नजर नहीं आता। कुछ ऐसी ही स्थिति है। वो माया मोह की स्थिति में पड़ गए हैं इस टाइम। और सुरजेवाला को तो 2 दिन के लिए सस्पेंड किया जा सकता था, बाकी लोगों पर भी आपत्तियां दर्ज की जा सकती थी। राहुल गांधी को चुनाव शुरू होने से पहले ही एक आह्वान किया जा सकता था, चेतावनी दी जा सकती थी, लेकिन अपने जिले इलाही अपने आका को भी तो कुछ कहना चाहिए। उन्होंने हद पार कर दी है अपने निम्नतम स्तर की। तभी मैंने कहा कि हो सकता है जो मानसिक स्थिति है वो उनके बस में नहीं है इस समय। और जो भारत के एक नागरिक होने के नाते जो एक एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, शायद वहां पर ये पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं। कड़े शब्द हैं, लेकिन मैं बहुत संवेदनशीलता के साथ इनको रख रहा हूं। अनिल सिन्हा जी। देखिए, ये हेट स्पीच के दायरे में आता है जो भी उन्होंने कहा, और उनका उद्देश्य पोलराइजेशन नहीं, दंगा करवाना है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि पोलराइजेशन से अब उनका काम नहीं चलने वाला है। और वो जो वो बोल रहे थे, वो उन्होंने 3 बातें कही मुसलमानों के बारे में। एक तो उन्होंने घुसपैठिया कहा उनको, दूसरा उन्होंने कहा कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और तीसरा जो है उन्होंने ये कहा कि उनकी संपत्ति जो है आपके मंगलसूत्र छीनकर उनको दे दिया जाएगा। ये तीनों बातें बहुत ही निचले स्तर की तो है ही, और पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के जो प्रावधान है उसके खिलाफ तो है ही, साथ में एक जो भारतीय राजनीति या संविधान है उसके जो उसका जो फ्रेमवर्क है उसके पूरी तरह खिलाफ। तो ये इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा है क्या कि 2-3 बातें इसमें समझना चाहिए कि ये स्थिति उनकी क्यों आई है। एक स्थिति तो ये समझ लीजिए कि उनकी ये स्थिति इसलिए आ गई है कि ये जो पहले चरण के चुनाव में उनको पता चल गया है कि वो जो अभी तक राम मंदिर का मुद्दा, सीए का मुद्दा, ये सारे मुद्दे उनके फेल हो गए, और उन्होंने बहुत तरीके से पहले, अब देख लीजिए कि कितना कंट्रास्ट है जनाब। एक इमेज को मतलब ही हमको तो लग रहा है क्या कि वो एक इमेज को सर्च कर रहे हैं, 10 साल से इमेज को ही सर्च कर रहे हैं, अपनी कैसी छवि होनी चाहिए। वो आदमी कह रहा है कि 11 दिन तक जो है अनुष्ठान किया, क्या जल पी रहा था या क्या पी रहे थे पता नहीं, लेकिन जो भी मतलब पूरा एकदम सात्विक ढंग से उन्होंने किया। ये सब उन्होंने इमेज बनाई कि एकदम, और वो देखे ना सूर्य तिलक का जो था उसमें भी किस तरह से एकदम उन्होंने बनाया, इमेज अपनी बनाई कि एकदम सन्यासी टाइप का एकदम पूरा। उधर वहाँ गुफा वाला आप देख ही चुके हैं। तो ये और उसको उनको आप देखते ही हैं कि किस तरह से काशी विश्वनाथ वगैरह में जो उनके फोटो आए गंगा में डुबकी लगाते हुए, कुंभ वाला भी आपको याद ही होगा। तो ये सारे इमेज में क्या ये भारतीय सारे सन्यासी मतलब जो सन्यास धर्म का जो है इमेज जो हमारे मन में साधु संत का आता है, क्या ये इमेज है जो कि वो जा करके गालियां बके मुसलमानों को। और हमको लग रहा है कि आरएसएस ने इसी तरह का बनाया है। वो जो संत समाज वाला जो टाइप का था, एक का धर्म संसद, उसमें वो पूरा हेट स्पीच चल रहा था, लेकिन ये धर्म संसद नहीं था, ये एक चुनाव की सभा थी, जिसको कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आपको करना पड़ता है, और जिसमें कि आपको ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने हैं। आपको एक तो 2-3 बातें हैं इसमें जो उन्होंने धारा का उल्लंघन किया, मैं उस पर कंसंट्रेट करूंगा। एक तो है कि जो बातें फैक्चुअली करेक्ट नहीं है वो एलिगेशन आपको नहीं लगा, अनवेरिफाइड एलिगेशंस अपने अपोनेंट पे, अपने कैंडिडेट पे नहीं लगाना आपको। ये एडवाइजरी है, इस पर जोर दिया था आपके जो है राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने जो एडवाइजरी जारी की चुनाव के ठीक पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, उसमें इसका जिक्र है। और इसमें इतना उत्साह में चले गए कि उन्होंने इनको एडवाइजरी, स्पेशल एडवाइजरी, एक ही एडवाइजरी जारी हुई है
स्पेशल एडवाइजरी एक तरह से कहेंगे जो जो राहुल गांधी को जारी हुई, और उसमें उन्होंने कहा उनको कि आप जो है अपने शब्दों के चयन में मर्यादा रखिए, और प्रधानमंत्री या ऐसे प्रधानमंत्री, जबकि उसको ऐसा कहना नहीं चाहिए था, किसी भी के खिलाफ प्रधानमंत्री या चुनाव आयोग के लिए प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता या कोई भी सांसद या संसद का उम्मीदवार बराबर है। लेकिन उन्होंने उसमें कहा कि आप उनको, कि राहुल गांधी को, कि आप जो है शब्दों के चयन का, खासकर ऐसे ऊंचे ओहदे वाले व्यक्ति के चयन पर के बारे में कहे गए शब्दों का ध्यान रखें, और आप रिपीटेड ऑफेंडर हैं, ये भी एक एलिगेशन लगाया था। तो ये उन्होंने उनको कहा। लेकिन अभी आप 10 साल में आप देखेंगे न किसी न्यायालय ने और न किसी चुनाव आयोग ने या कोई भी एजेंसी प्रधानमंत्री को तलब करने के लिए या उनको करने का नहीं कर पाया है। जबकि मेरे ध्यान में आता है कि कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी, मतलब कोई भी मैं बोल रहा हूं, जिनको कि इन संस्थाओं का के प्रति जवाबदेही रखनी पड़ी, अब अभी नेहरू जी का कोई ऐसा ध्यान नहीं आता है कि उनको कोर्ट ने कभी ये किया हो। लेकिन बाकी जो बाद के प्रधानमंत्री जैसे देवेगौड़ा हैं या गुजराल है, सबके समय में ऐसे मौके आए। मनमोहन सिंह को तो जवाब देना ही पड़ा, न ये संसद में जवाब दे इनको जवाबदेह ठहराया जा सकता है, न इनको कोर्ट में जवाबदेह ठहराया जा सकता है, न चुनाव आयोग इनको कुछ कर सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लोकतंत्र को इन्होंने गिरफ्त या अपनी जेब में रख लिया है और उसको खत्म करना चाहते हैं। तो इसीलिए अब जो है इसको करना पड़ेगा। चुनाव आयोग का टेस्ट है, सारे लोगों ने उनको कर दिया है, मतलब लिख करके दिया है, और उनसे शिकायत की है हर पार्टी ने, और कांग्रेस के बारे में तो आपने सुना ही कि गए। तो अब है चुनाव आयोग का टेस्ट है, ये मनमोहन, इनका टेस्ट नहीं है। इन्होंने तो अपने टेस्ट दे दिया और उसमें आपको बता दिया कि इनका चरित्र कैसा है।